Good morning, class 8. Welcome to my channel, School Solution. And in this class, I'm just going to teach you second part of lesson 1, how the camel got his hump. So let's start the second part of this chapter. The jinn rolled himself up in his dust cloak and took a walk across the desert and found the camel looking at his own reflection in a pool of water. अब होता क्या है कि जिन्न अपने ऊपर धूल के आवरण को लेते हुए और वो चल पड़ता है मरुस्थल की ओर और वहाँ जाकर देखता है कि वह ऊँट एक तालाब में अपने परछाई को देख रहा था। इसके बाद जिन क्या बोलता है, माई फ्रेंड सेड द जिन, व्हाट्स दिस, आई हियर ऑफ योर डूइंग नो वर्क। तो जिन बोलता है कि मेरे दोस्त, यह मैं क्या सुन रहा हूँ कि तुम कुछ भी काम नहीं करते हो, केवल आराम करते हो। द जिन सैट डाउन विद हिज चिन इन हिज हैंड। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो, तो जिन वहाँ पर बैठ गया अपने हाथ को ठुड्डी पे रख कर while the camel looked at his own reflection in the pool of water। जबकि कैमल क्या कर रहा था कि अपनी परछाई को पानी में अभी भी निहार रहा था, उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा था। जिन क्या कह रहा था उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा था। You have given the 3 extra work over since Monday morning, all an account of your idleness, said the jinn, and he went on thinking with his chin in his hand। जिन ने कहा कि तुमने सोमवार को सुबह से ही तीनों जानवरों को, यानी कि घोड़े को, बैल को और कुत्ते को, तीनों जानवरों को बाध्य कर दिया है, मजबूर कर दिया है ना। और इसका कारण यही है कि तुम्हारे अंदर का आलसीपन है ना, तुम्हारे अंदर जो ये आलसीपन जो है, अंदर में आलस्य है, उसी के कारण तीनों बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। जिन अपने ठुड्डी पे हाथ को रखे हुए सोच रहा था अभी। तब तक क्या हुआ, जैसा कि आप देख रहे हो पिक्चर में, कि जिन बोलते जा रहा है और ऊँट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो अपने फेस को देख रहा है। इसके बाद हम सेड द कैमल। तो कैमल बोलता है हम, जैसा कि पहले भी वो बोलता था, आई शुड नॉट से डैट अगेन इफ आई वर यू, सेड द जिन, यू माइट से इट वंस टू ऑफन, आई वॉन्ट यू टू वर्क। तो जिन ने कहा फिर से कि अगर तुम्हारी जगह पर अगर मैं होता तो शायद ये बात बिल्कुल नहीं दोहराता, इस बात को मैं रिपीट नहीं करता, जैसा कि तुम हमेशा रिपीट करते रहते हो, हम बोलते रहते हो, इस शब्द को मैं नहीं बोलता। तुम इसे अक्सर दोहरा रहे हो, बार बार दोहरा रहे हो, और मेरी चाहत ये है कि तुम काम करो, तुम यूं ही आराम न करो। एंड द कैमल सेड हम्प अगैन। अब ऊँट तो मजबूर था, अपनी आदत से लाचार था, और वो कैमल फिर बोलता है एक बार हम्प। बट नो सूनर हैड ही सेड इट देन ही सॉ हिज बैक दैट ही वाज सो प्राउड ऑफ पफिंग अप इनटू ए ग्रेट बिग हम्प। अब इसमें क्या था कि ऊँट वैसे ही हम्प एक बार फिर से, एंड द कैमल सेड हम्प। अब वो कैमल फिर से एक बार हम्प कहा, और जैसे ही उसने यह हम्प बोला तो होता क्या है कि जब वो अपने पीठ पर दृष्टि डालता है, देखता है, तो उसे काफ़ी फ़क्र महसूस होता है ना। वो काफ़ी फ़क्र करता है क्योंकि उसकी पीठ निरंतर फूलती जा रही थी, कंटिन्यूअस फूलती जा रही थी,
और एक कुबर का रूप ले रही थी। डू यू सी डैट, सेड द जिन, दैट्स योर वेरी ओन हम्प दैट यू हैव ब्राउट अपॉन योर वेरी ओन सेल्फ बाई नॉट वर्किंग। टुडे इज थर्सडे एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे व्हेन द वर्क बिगेन, नाउ यू आर गोइंग टू वर्क। तो जिन ने कहा कि देखा ना तुमने, यह तुम्हारा अपना ही कुबर है, अपना ही हम्प है, जो तुम बोलते हो तो वही तुम्हारा ये कुबर है। और तुमने क्या किया है कि काम नहीं किया, केवल आराम किया है, और आराम करके अपने सर, अपने पीठ के ऊपर कुबर का निर्माण कर लिया है, कुबर बनवा लिया है। और तुम जानते हो कि आज कौन सा दिन है, आज गुरुवार है, और सोमवार से तुमने बिल्कुल कोई काम नहीं किया है। जब से उन तीनों ने काम शुरू किया है तब से तुमने कोई काम शुरू नहीं किया है। अब तुम्हें क्या करना है कि काम करना है। इसके बाद देखिए, अब ऊंट में थोड़ा परिवर्तन होता है, यानी कि हम्प के अलावा अब वो कुछ दूसरा सेंटेंस बोलता है। हाउ कैन आई, सेड द कैमल, विद दिस हम्प ऑन माई बैक। तो कैमल बोलता है कि मैं कैसे काम कर सकता हूँ, मेरे पीठ पे इतना बड़ा कुबर बन चुका है, तो मैं कैसे काम कर सकता हूँ। डैट हैज़ ए पर्पस, सेड द जिन, है ना। तो इसके बाद जिन बोलता है कि जिसे तुम कुबर कह रहे हो, इसके पीछे भी एक मकसद है, एक उद्देश्य है ना। तो all because you missed those 3 days, you will be able to work now for 3 days without eating, because you can live on your hump, and don't you ever say I never did anything for you। इसके बाद जिन ये बोलता है कि सबका यही कारण है कि तुमने 3 दिन खराब किए, है ना। तुमने क्या किया है कि 3 दिन बिल्कुल काम नहीं किया, और काम नहीं करने का यही तुमको सज़ा मिली है कि तुम्हारे ऊपर कुबर निकल चुका है। अब क्या होगा कि अब बिना खाए 3 दिनों तक तुम काम कर सकोगे, यानी कि तुम्हें भोजन की आवश्यकता नहीं होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ऊँट एक बार अगर खा लेता है और पानी पी लेता है तो उसे कई दिनों तक उसे भोजन की आवश्यकता या पानी की आवश्यकता नहीं होती है ना। तो क्योंकि तुम अपने कुबर के बल पर जिंदा रह सकते हो, बल पर रह सकते हो, और फिर दोबारा कभी ये बात मत कहना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया। तो इसके बाद क्या होता है कि कम आउट ऑफ द डिजर्ट एंड गो टू द ट्री एंड बिहेव। इसके बाद से क्या करो कि तुम इस मरुस्थल से अपने आप को बाहर करो, बाहर निकालो, और चले जाओ उन तीनों के पास, है ना। और तीनों के पास जाओ और उनके साथ अच्छा बर्ताव करो, अच्छा बिहेव करो। एंड द केमल वेंट अवे टू ज्वाइन द ट्री। इसके बाद क्या होता है कि ऊँट तीनों से मिलने के लिए चल दिया, वहाँ पे उन तीनों से जुड़ जाता है, ज्वाइन हो जाता है उनकी कंपनी के साथ। एंड फ्रॉम दैट टू दिस कैमल ऑलवेज वियर्स ए हम्प, वी कॉल इट हम्प नाउ, नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग्स। इसके बाद से क्या है कि उसी दिन से आज तक ऊँट के पीठ पर यह हम्प बना हुआ है, जिसे हम कुबर कहते हैं। आज तक ये हम्प बना हुआ है, आज भी आप ऊँट के ऊपर ये कुबर देख सकते हो, है ना। और चूंकि हम उसे हम्प या कुबर इसलिए कहते हैं, है ना, उसको हम्प कहते हैं या कुबर इसलिए कहते हैं ताकि उसके फीलिंग्स को चोट ना पहुँचे, उसकी भावनाओं को किसी तरह की ठेस ना पहुँचे, चोट ना लगे। But he has never yet caught up with the 3 days that he missed at the beginning of the world, and he has never yet learned how to behave। लेकिन वह अभी भी उन तीनों
दिनों का काम पूरा नहीं कर सका। मतलब जो बाकी रह गया 3 दिनों का जो काम था पहले उसने जो मिस कर दिया था उसको वो पूरा नहीं कर सका। जो संसार बनाने के समय में उसने बिल्कुल नहीं किया था। जब संसार का निर्माण हुआ था, जिस समय संसार बन गया था, है ना, और जानवर, जैसा कि शुरू में ही मैंने बताया था कि संसार को बने हुए अभी हाल में ही कुछ दिनों बने हुए थे, मैंने कहानी के अकॉर्डिंग, अभी के अकॉर्डिंग नहीं। अभी हाल में संसार नहीं बना है, संसार उस समय की बात है ना। तो उस समय जानवर मनुष्यों के लिए बहुत सारे काम करते थे। तो उसी समय की बात है कि उस समय जो उसने अपने समय को बर्बाद कर दिया, बिल्कुल नहीं कुछ किया, तो वो उसका तो मतलब फिर से उसको नहीं कर सका काम। जो छूट गया, जो मिस कर दिया वो काम, वो नहीं फिर से हुआ। लेकिन उसने सही आचरण करना देखा जाए तो कभी नहीं सीखा। He has never yet learned how to behave। जैसा कि जिन ने कहा था कि सही तरीके से उसके साथ रहना, तीनों के साथ रहना, लेकिन उसका जो ये स्वभाव था ऊँट का, वो कभी भी अच्छा बर्ताव करना नहीं सीख सका। आज भी हम ऊँट को देखते हैं तो उसका जो बिहेव होता है, बर्ताव जो होता है, वो एकदम और जानवरों से एकदम डिफर होता है, बिल्कुल अलग होता है। तो ये रहा आपका सेकंड पार्ट एंड लास्ट पार्ट, इसको कहिए। यहाँ पे आपकी स्टोरी ये ख़त्म हो जाती है। और हाँ, मैं बताना भूल गया, इस कहानी को लिखने का जो श्रेय था वो रुडयार्ड किपलिंग का था। रुडयार्ड किपलिंग ने अपने कलम से इस कहानी को लिखा था। तो कैसा लगा आपको ये स्टोरी, मुझे ज़रूर बताएंगे। और फिर से अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलते हैं एक नए स्टोरी के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।